राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको कहानी बताऊंगी ओरछा के राम जी की। ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी रानी कुंवरी गणेश राम जी की उपासक थी। इसके चलते दोनों में अक्सर विवाद भी हो जाता था। एक बार मधुकर शाह जी ने अपनी रानी से पूछा, क्या तुम वृंदावन चलोगी मेरे साथ? रानी ने मना कर दिया। तो राजा जी तो वृंदावन चले गए कृष्ण की उपासना करने, और रानी जी अयोध्या चली गई राम जी की उपासना करने। अब राजा जी कुछ समय बाद लौट आए वापस ओरछा, परंतु रानी नहीं आई। राजा जी ने पत्र लिखा रानी को, कब आ रही हो? रानी ने कहा, कुछ समय बाद आ जाऊंगी। कुछ समय बीता, नहीं आई रानी। तो राजा ने एक और पत्र लिखा, पूछा कब आओगी? रानी ने फिर वही उत्तर दिया, आ जाऊंगी कुछ दिनों में। परंतु रानी फिर नहीं आई। राजा ने अब की बार जो पत्र लिखा उसमें सीधे सीधे लिख दिया, अब क्या तुम अपने राम को लेकर ही आओगी? और रानी ने भी हाँ कह दी कि हाँ जी, मैं तो राम जी को लेकर ही आऊँगी। और पत्र लिखने के उपरांत रानी जी ने सोचा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अब कह दिया है, अब मैं क्या करूं? तो रानी ने एक हवन रखा 21 दिन का और बड़ी तपस्या की 21 दिन तक, परंतु राम जी नहीं आए। अब रानी क्या करती? तो रानी ने सरयू नदी में छलांग मार दी, और जैसे ही रानी ने नदी में छलांग लगाई तो राम जी उनकी गोदी में आ गए। रानी राम जी को गोदी में लेकर बाहर निकली और राजा जी को सूचना भेजी गई कि मैं राम जी को लेकर आ रही हूँ, आप बड़ा सुंदर भव्य मंदिर बनवाएं। और उधर राम जी से पूछा, क्या आप ओरछा चलेंगे मेरे साथ? तो राम जी ने तो 3 शर्तें रख दी ओरछा जाने के लिए। पहली शर्त ये थी कि किसी पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ मुझे ले जाया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि मेरे बाद वहाँ पर कोई भी राजा ना रहेगा, मैं वहाँ पर राजा राम बनकर रहूँगा। और तीसरा कि आप मुझे बाल रूप में वहाँ पे पधराओगे और मेरी पूजा अर्चना करोगे। तो रानी जी मान गई और रानी जी ने संतों का इंतज़ाम किया और साधु संतों की टोली के साथ पुष्य नक्षत्र में उनको लेकर चली। जब ओरछा पहुँची तो राम जी ने मंदिर में पधराने से मना कर दिया। मंदिर में वो विराजित नहीं हुए। उन्होंने कहा, माँ आप मुझे बाल रूप में लाई हो तो मैं तो आपके कक्ष में ही रहूँगा। और मंदिर में फिर दूसरे भगवान जी की विग्रह को पधराया गया और राम जी को रानी के कक्ष में ही पधराया और वहीं पे राम जी स्थापित हुए। राम जी की स्थापना के बाद एक दिन राम जी बोले, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता, आप खड़े खड़े मेरी पूजा करते हो, मेरी सेवा करते हो, आप बैठ के किया करो। तो रानी ने कहा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तुम सारा दिन खड़े रहते हो और मैं बैठ के तुम्हारी पूजा करूँ। तो राम जी ने कहा कि अगर मैं बैठ जाऊँ तो क्या आप बैठ जाओगी? तो रानी ने कहा हाँ। तो अगले दिन रानी सो गई। उस दिन अगले दिन जब रानी ने पर्दा हटाया तो देखा राम जी बैठ गए थे। राम जी की जो विग्रह थी वो बैठी हुई मुद्रा में रानी को मिली, और तब से अब तक राम जी वहाँ पर बैठी हुई मुद्रा में है। भारत का एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसमें राम जी की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में है, बैठी हुई मुद्रा में है। और ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसमें राजा की तरह ही भगवान जी की अर्चना की जाती है, और 4 बार इनकी आरती होती है। तो चारों बार इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। सशस्त्र सैनिक, पूरे शस्त्रों के साथ सैनिक इनको 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। ऐसा किसी भी मंदिर में नहीं होता। तो ये थे ओरछा के राम। इसी के साथ राधे राधे।